अपने आप को कुंवारी बना लेती थी, कुंवारी कन्या हो जाती थी। रावण रोज विवाह करता था मंदोदरी से, हर रोज ये कुंवारी हो जाती थी, फिर नया विवाह रचाता था। पंच कन्याओं में एक कन्या है, इन पंच कन्याओं में कुंती, द्रौपदी, तारा और अहिल्या। इसमें द्रौपदी, इसमें रावण की पत्नी अर्थात माता मंदोदरी का भी नाम है। इतनी पावरफुल पकड़ होने के बाद रावण की इच्छाएं, इतनी पत्नियां, इतना भोगी था रावण कि रावण घोड़ा बनकर के भोग करता था। इसलिए रावण के मुकुट पर घोड़े का निशान था। रावण जो मुकुट पहनता था घोड़ा उसमें था, क्योंकि रावण मायावी, रावण जो रूप चाहे बना लेता था। चींटी बन जाए, हाथी बन जाए, मक्खी बन जाए, सारी योनियों में घोड़ा सबसे ज्यादा भोगी, बंदर भोगी होता है सबसे ज्यादा वैसे तो, पर घोड़ा की जो वासनाएं हैं वो सबसे हटके होती हैं। इसलिए रावण घोड़ा बन करके और भोगों की इच्छाएं पूरी करता था। लेकिन उस रावण की इच्छाएं पूरी ना हो सकी, जो मायावी था, जो सबको जीत चुका था, वो रावण यदि हारा है तो राम से नहीं, वो अपनी इच्छाओं से हार गया, अपनी इच्छाओं से हार गया। आप भी अपनी इच्छाएं पूरी करने निकले हैं, देख लेना जरा एक तरफ रावण की ओर। रावण जैसों की इच्छाएं यदि अधूरी रह गई तो आपकी हमारी कितने दिन में पूरी हो जाएंगी? इतना बड़ा ज्ञानी उसके जैसा कौन होगा? कोई मूर्ख आदमी नहीं था रावण, बड़ा विद्वान था। ब्रह्मा जी वेद पढ़ाते थे रावण को। शंकर जी का रुद्राभिषेक करता था तो शिवलिंग नहीं बनाता था, डायरेक्ट शंकर जी को बुलाता था, आओ हम आपका अभिषेक करेंगे। शंकर जी को बिठाता था, डायरेक्ट शंकर जी के ऊपर अभिषेक करता था, बैठो यहाँ अभिषेक करेंगे। शंकर जी आते थे अभिषेक कराने के लिए। ऐसा रावण था। वो माटी के शंकर जी नहीं बनाता था, डायरेक्ट बोला आ जाओ, समय हो गया है। और लेट हो जाए शंकर जी तो बोल देता कल बुलाएंगे, समय से आना, और अभिषेक करता था। ऐसा रावण भक्त भी था रावण, शंकर जी का बड़ा भक्त था, इसलिए तो शंकर जी उसके लिए दौड़े दौड़े लंका आते थे। भक्त भी था, ज्ञानी भी था, बलवान भी था, जात भी पंडित की थी, ब्राह्मण था, कुल भी श्रेष्ठ। क्या कमी थी रावण? सब श्रेष्ठ था। राम से ज्यादा श्रेष्ठ था रावण में। राम क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण था। राम जी जमीन पर खड़े होकर युद्ध करते थे, रावण विमान पर युद्ध करता था। रावण ने कहा कि राम, मैं तुम्हारे और हमारे मामले में मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मेरा खानदान तुमसे श्रेष्ठ है, पुलस्त खानदान है मेरा। डायरेक्ट ब्रह्मा जी के वंश से आया है ये रावण। ब्रह्मा जी इसके रिश्ते में जानते हैं क्या लगते हैं? पिता जो हैं विश्रवा, उनके पिता जो हैं, उनके पिता ब्रह्मा जी ही हैं, तो बहुत करीबी हैं ब्रह्मा जी। रिश्ता है ब्रह्मा जी से रावण का। मैं तुम्हारे सामने ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, जात में श्रेष्ठ, बल में श्रेष्ठ हूं, पैसों में धन धान्य में श्रेष्ठ हूं, सब में श्रेष्ठ हूं। रावण बोला राम, मैं आपसे सब में श्रेष्ठ हूं, एक चीज में मैं कमजोर हूं और वो है चरित्र। मेरा चरित्र अच्छा नहीं है, आपका चरित्र अच्छा है, इसलिए राम चरित्र कहा जाता है, रावण चरित्र नहीं कहा जाता। इसलिए क्या कहा जाता है? राम चरित्र। जीवन में धन की वैल्यू नहीं है, आपके पद प्रतिष्ठा की वैल्यू नहीं है, जीवन में चरित्र की वैल्यू है। चरित्र रावण का बिगड़ा तो वो इतना बड़ा होकर भी पुतले फूके जा रहे हैं, और राम चरित्र में आगे थे तो राम आज भगवान जगत में, हृदय में, सबके मन मंदिर में वो ठाकुर जी बैठे हैं और हम सब उनकी पूजा अर्चना आरती वंदना करते हैं। बस यही है कि चरित्र आपका मजबूत है तो आप पूजेंगे, पूजे जाएंगे, चरित्र गया सब गया। तो कुल मिलाकर विश्वास यदि आपका भगवान में है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। भगवान में क्या रखना है आपको? क्या रखेंगे? और चिंता कौन कौन करेगा आज से? और चिंता नहीं करोगी मैया, आज से सदा ये मानेंगे कि हमारा काम भगवान कर रहे हैं, और इच्छाओं की पूर्ति ना करो, जरूरतें पूरी करके भगवान के चिंतन में लगो। समय ना जबरदस्ती गवाओ अपनी इच्छाओं के चक्कर में। यहाँ केवल अशांति, जिसे बहुत चाहिए वो दुखी है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए। तो सुखी होने का मूल मंत्र क्या है? उत्तर आपका। सुखी होने का मूल मंत्र क्या है? जोर से। सुखी होने का मूल मंत्र है इच्छाओं का अंत कर दीजिए।